नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाला साल यानी 2026 कैसा रहने वाला है। ठीक है, सभी 12 लग्नों के लिए या 12 राशियों के लिए हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। एरीज से लेके पाइसिस तक यानी मेष से लेके मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक। और आज के क्लास में हम जो भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा कि वो आपके लगन चार्ट और मून चार्ट यानी चंद्र कुंडली दोनों से एप्लीकेबल है। तो आप दोनों से इस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक, तो 1 से 12 लग्नों के लिए हम डिस्कस करें उसके पहले हम समझ लेते हैं ईयरली प्रिडिक्शन से हम क्या देख सकते हैं। देखिए, जो भी ईयरली प्रिडिक्शन होता है वो बताता है कि पूरे साल में आपकी लाइफ का फ्लो किस डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ का ट्रेंड आपके क्या होने वाला है उस पूरे साल में, क्या चीजें पॉजिटिव होने वाली क्या नेगेटिव होने वाली, तो उसके हिसाब से आप पूरा ईयर प्लान कर सकते हैं। जो पॉजिटिव है वो तो सही है, लेकिन जो निगेटिव है उसके लिए आप पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं या कई सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उससे पूरा आपको ओवरऑल ट्रेंड साल का पता चल जाएगा अपने कि क्या होने वाला है हमारी लाइफ। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप अपने चार्ट पे इसको एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके चार्ट में कौन से योग बने हैं, कौन से हाउस, कौन से साइन और प्लेनेट एक्टिव है। उससे आपको अपना पर्सनलाइज प्रिडिक्शन भी पता चल जाएगा कि कौन से योग इस साल में एक्टिव हो रहे हैं, फिर वो आपके लिए क्या रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, कि आपकी मैरिज होने वाली है, कि चाइल्ड बर्थ होने वाला है, कि एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, या किस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो हम सभी 12 लग्नों के लिए इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरीज लगन। तो अगर आपका लगन जो है एरीज है यानी मेष लगन है, या आपकी आपका जो मून साइन है वो मेष है, मतलब आपकी चंद्र राशि जो मेष है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल। ठीक। तो एरीज लगन वालों के लिए आप देखिए, तो एरीज लगन वालों के लिए क्या है कि आप स्पेशली देखेंगे जनवरी से लेके जो है आपका मई या जून तक का पीरियड जो होगा, ठीक है, वो उनके लिए काफी प्रोमिनेंट होने वाला है। इस पूरे टाइम पीरियड में 5 to 6 मंथ जो होंगे इस ईयर के 2026 से, भाग्य उनका साथ देगा। वो जिन चीजों में एफर्ट लगाएंगे, जिस चीज के लिए एफर्ट लगाएंगे, उसमें उनका फॉर्च्यून उनका साथ देगा। उनके ऊपर एक तरीके का पितरों का ब्लेसिंग है या अपने फोर फादर्स का उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या कुछ आप लेना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस बीच में कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तीर्थ यात्राएं या रिलीजियस ट्रेवल भी हो सकता है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं या कुछ आप नया सीख सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं। अगर आप गुरु ढूंढ रहे हैं या कोई गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको मिलने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। तो भाग्य आपका साथ देगा, गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, गुरु का सपोर्ट मिल सकता है, आपकी लाइफ में गुरु का कमी है तो आपको गुरु मिल सकते हैं, फादर का सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रैवल या तीर्थ यात्राएं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपकी लाइफ में हो सकते हैं। इस तरीके से हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक। और आप देखिए, पूरे साल आप देखेंगे कि इस नेटिव जो है आप देखिएगा 2026 में स्पेशली जो है जनवरी से लेके आपका जो जून तक का पीरियड होगा, उस समय अगर आप कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, ये सब है, तो उसमें भी भाग्य आपका साथ देगा। या इन जनरल आप जिस भी डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे या कोई भी इनिशिएटिव आप लेते हैं, तो इस समय टाइम पीरियड फेवरेबल है कि आपका फॉर्चून आपका साथ देगा। ये टाइम पीरियड आपके भाई बहन जो सिबलिंग्स हैं या ओवरऑल जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको अपने भाई बहन अपने सपोर्टर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, या जो इनको आप कह सकते हैं जो लोग आपके दाहिने हाथ हैं, राइट हैंड है, ऐसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक। तो ये पूरा टाइम पीरियड इस तरीके का रहने वाला है। ठीक, इसके बाद देखिए, अगर मई जून के बाद का पीरियड अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि जब आप मई जून के बाद का पीरियड आएगा, जुलाई अगस्त, ये 2-3 महीने का पीरियड, वो पीरियड आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आपको ब्लेसिंग है। ठीक, आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है। और फैमिली लाइफ में इवेंट, फैमिली गैदरिंग, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फैमिली लाइफ में बहुत सारे इवेंट आते हैं। ठीक है, मैरिज हो जाए किसी का फैमिली में, आपका हो जाए, डिपेंड करेगा आपके साथ। ठीक है, नया प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, घर में कंस्ट्रक्शन है, कोई भी चीज है, आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। और स्पेशली आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर होगा, मतलब आपका जनवरी से जून तक, उस समय काफी भागदौड़ रहेगी आपकी लाइफ में। बहुत ज्यादा भागदौड़ रहेगी, रिपीटेटिव एफर्ट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रॉपर मेंटल पीस नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। लेकिन जून के बाद का पीरियड आप देखेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो पीरियड होगा आपका जो है 3-4 महीने का, उस समय आप देखेंगे आपका फोकस मेंटल पीस पे ज्यादा होगा कि हमको शांति चाहिए, वो काम करें जीवन में शांति आए, मेंटल पीस बना रहे, इस तरीके से। तो ये आपकी ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज होगा, ये ध्यान रखें। ठीक, तो उस पीरियड में आप प्रॉपर्टी और इन सब के लिए जा सकते हैं। और ईयर के एंड में आप देखेंगे, अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं तो पीरियड बहुत अच्छा है चाइल्ड बर्थ के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, उसमें भाग्य आपका साथ देगा। तो ईयर के एंड में आप देखेंगे, स्पेशली अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड जब होगा, तो आप देखिए अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं
एरीज लगन वालों के लिए, तो उसमें आपके लिए ब्लेसिंग है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या बच्चों की लाइफ में प्रोमिनेंट इवेंट हो सकते हैं, या आप कुछ प्रोमिनेंट फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ईयर का एंड जो है बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। उस समय भाग्य आपका साथ देगा अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ईयर के एंड में आप देखेंगे जब आपका जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड जो होगा, उस समय आप देखेंगे आप आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, आपका ध्यान बढ़ेगा इन चीजों में कि लाइफ में पीसफुल रहना चाहिए या लाइफ में शांति चाहिए। इस, और इसीलिए आप देखिएगा जब ईयर का एंड आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड जब आएगा, तो आप देखिएगा मंत्र चैंटिंग है, इन सब की तरफ आप ज्यादा बढ़ेंगे, आपका फोकस मंत्र चैंटिंग और इन चीजों पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जून जुलाई के बाद का पीरियड ऐसा होगा कि जब आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आएगा कि अब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, हमको अपना बेस स्ट्रांग करना चाहिए, ज्यादा भाग दौड़ इधर उधर करने से फायदा नहीं है, लाइफ में एक स्टेबल बेस अपना। ठीक, इसके अलावा आप देखिएगा जो चीज ध्यान देने वाली है कि हो सकता है आप फॉरेन ट्रेवल के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो चीज हो सकता है फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे इस पूरे साल में कहीं ना कहीं हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होगा, या नेसेसरी एक्सपेंडिचर होंगे, या आप कह सकते हैं ओवर एक्सपेंडिचर होगा। ये भी हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन या किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे लोअर बैक पेन, स्लीप इश्यूज हैं, लोअर बैक पेन है, लेफ्ट आई का प्रॉब्लम है, इस तरीके के हेल्थ इशू आप ट्रबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक, और ये पूरा साल ऐसा है कि आपको हेल्थ के मैटर में ध्यान रखना है, हेल्थ के लिए आप कंटिन्यू एफर्ट लगाइए, अपना डेली रूटीन अच्छा रखिए, योग है, प्राणायाम है, ये सब आपको रूटीन से करना पड़ेगा, तभी आप अपना हेल्थ ठीक रख पाएंगे। ठीक, और पूरी लाइफ का पूरे साल का एक ट्रेंड रहेगा आप देखेंगे। ठीक है, अपनी इच्छाओं के बीच में और क्या छोड़ना और क्या सेक्रीफाइस करना, ये पूरा साल इसके बीच में बैलेंस बनाने का। ठीक है, हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती हैं, आपकी भी अपनी डिजायर होंगी, आपको इस पूरे साल में एक बैलेंस बनाना बनाना पड़ेगा कि हमारी क्या डिजायर्स हैं, किनके पीछे भागें और कौन सी चीजें छोड़ें, या कहाँ पे हम सेक्रीफाइस करें दूसरे के लिए, कितना हम अपना भला सोचें और कितना दूसरे का सोचें, इसके बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपका लाइफ पूरा पेंडुलम की तरह इस पूरे साल आपका चलता रहेगा, अपनी डिजायर्स पूरा करने में और दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में। भाई हर आदमी अपनी डिजायर्स के पीछे भाग रहा है, उस डिजायर्स के पीछे भागने में हम ये भूल जाते हैं क्या चीजें हमको रखनी, क्या सेक्रीफाइस करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये पूरा साल इसके बीच में ही रिवॉल्व करेगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, हम अपनी ये डिजायर पूरा करें कि दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करें। भाई होता है ना, जैसे मान लेते हैं हम एक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, ठीक है, हमारी इच्छा है कि हम बहुत पैसा कमा लें, ये करें, दूसरी तरफ हमारी डिजायर है कि हमें दूसरों का भला भी करना है, फ्री क्लास लेते हैं, ये लेते हैं, तो उसके बीच में एक बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है, ये समझिए। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे और बच्चे की मैरिड लाइफ को लेके इश्यूज हो सकते हैं, ये समझिए। आपकी इनकम और स्पाउस की इनकम के बीच में कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच हो सकता है, वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। और डाइजेशन का ध्यान रखिए, या अपर बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये एरीज लगन वालों के लिए, तो अगर आपका एरीज लगन है, मून साइन है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो पूरा साल आपके लिए अच्छा जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम आते हैं टॉरस लगन वालों के लिए, तो अगर आपका टॉरस लगन है या टॉरस मून साइन है, तब देखिए टॉरस वालों के लिए ना कहीं आप देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टॉरस वालों के लिए स्टार्टिंग का जो पीरियड है जनवरी से लेकर जून तक का, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे इस पीरियड में अभी भी वो टाइम पीरियड चल रहा होगा, अभी भी आप देखिए टॉरस वालों की लाइफ में चीजें चल रही होंगी, कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे होंगे, कि आइसोलेशन आइसोलेशन में रहना, अकेले रहना, शांत रहते हैं, साधना करना, दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, इस तरीके के थॉट उनको आ रहे हैं। और ये आप देखिएगा जनवरी से जून तक प्रोमिनेंट रहे, किस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, कोई रिश्ते नाते नहीं, सब बेकार है। हो सकता है बहुत सारे टॉरस लगने वाले एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेज हैं, मिस्टिक साइंसेज हैं, साधना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है डिविएट हो जाए, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी वाला पार्ट रहे। ठीक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सडन इवेंट्स हो रहे होंगे लाइफ में, अनप्लान तरीके से चीजें हो रही हैं, अप्स एंड डाउन है, कोई ऐसा पुराना हेल्थ इशू हो सकता है जो इस पीरियड में बाहर आ जाए, या कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल था जो पहले से चला आ रहा था, डायग्नोस नहीं हुआ, आपको पता नहीं था, वो हो सकता है आपको। ठीक है, लेकिन वहीं पे पॉजिटिव साइड क्या है आपके लिए, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकता है, आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, कहीं से सडन गेन हो सकता है। ठीक है, और आप टॉरस का ये भी है, टॉरस वालों की ये भी इच्छा हो सकती हो, या ऐसा हो सकता है टॉरस वाले साधना के लिए किसी टेम्पल या इस तरीके की जगहों पे जा रहे हो, टेम्पल या रिलीजियस प्लेस पे जाके मेडिटेशन करना है, साधना करना है। ठीक, पर वहीं पे आप देखिएगा टॉरस वालों के लिए अच्छी चीज क्या है कि आप देखेंगे जब जो जून से आप जनवरी से जून तक का पीरियड तो ऐसा रहेगा, ठीक है,
लेकिन उसके बाद जून के बाद का पीरियड जो आएगा ना, वो आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जून के बाद का पीरियड आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली जुलाई अगस्त से लेके सितंबर या अक्टूबर तक का पीरियड ऐसा होगा कि उस समय आपकी कोई इंपॉर्टेंट डिजायर है तो आप उसके लिए एफर्ट लगाइए, वो पूरा हो सकता है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ठीक है, आप वर्किंग है या जैसा भी है, नॉन वर्किंग है तो आपको जॉब मिल सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, या आपकी इनकम सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ठीक है, पहला 5-6 महीने का पीरियड थोड़ा एफर्ट स्ट्रगल का जरूर है। ठीक है, लेकिन उसके बाद का पीरियड आप देखें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा, इनकम सैलरी आपकी इच्छा पूर्ति के हिसाब से, तो उस समय आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप भी चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा है तो वो पीरियड काफी आपके लिए फेवरेबल है, उसमें भाग्य आपका साथ देगा। स्पेशली जैसा मैंने कहा, जुलाई अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक का पीरियड। ठीक, इस तरीके से। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे साल आपके लिए जो है, एक पॉजिटिव साइड ये है कि फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है, जैसे चाइल्ड बर्थ है, मैरिज से रिलेटेड इवेंट है, वेल्थ के मैटर, इन्वेस्टमेंट पे आपका फोकस हो सकता है, वेल्थ को लेके, पैसों को लेके भाग्य आपका साथ है। ठीक है, और सडन गेम्स होने के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है पहले 6 मंथ। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो जून जुलाई का जो पीरियड आएगा ना, वो पीरियड ऐसा है कि आप अगर कोई भी नया एफर्ट कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई आपकी इंपॉर्टेंट डिजायर है उसको लेके आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी वो इच्छा पूरी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस। ठीक है, और जब ईयर का लास्ट का पीरियड आएगा आपका, अक्टूबर के बाद का पीरियड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, ठीक है, वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत फेवरेबल है प्रॉपर्टी वाहन के लिए। आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, टॉरस वालों के लिए भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं, जब ईयर का एंड आएगा, ठीक है, उस समय फैमिली गैदरिंग है, फैमिली इवेंट है, और स्पेशली करियर के लिए वो काफी प्रोमिनेंट पीरियड होगा। ठीक है, करियर में आपका भाग्य आपका साथ देगा, और ईयर के एंड में जो लास्ट के 2-3 मंथ है उसमें आपके करियर में चेंज आ सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट एंड होकर नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, अगर आपके चार्ट में जॉब लॉस के योग बन रहा है तो जॉब लॉस भी हो सकता है, तो उस समय पहले से थोड़ा केयरफुल रहिए, जो ईयर का एंड। ठीक, और पूरे साल टॉरस वालों को जो चीज ध्यान रखने वाली बात है, वो हेल्थ का ध्यान रखिए, अननेसेसरी स्ट्रेस एंजाइटी मत लीजिए, क्योंकि ये पूरे साल बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि टॉरस वाले खुद से कोई बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। तो ऐसे में बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सही लोगों से, जिनको आप समझते हैं कि आपको सही गाइडेंस या सलाह देने वाले लोग हैं, उनसे सही गाइडेंस लेके तब आगे बढ़िए। अदरवाइज ये बहुत स्ट्रांग चांस है कि आप खुद से कोई बड़ा मिस्टेक कर देंगे लाइफ में, जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, और देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है कि पूरे साल जो है टॉरस वालों का लाइफ है, इसके बीच में पेंडुलम की तरफ घूमता रहेगा, मेंटल पीस, कंफर्ट और करियर। जब वो करियर की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा उनको याद आएगा नहीं, हमको आराम चाहिए, पीस चाहिए, फैमिली लाइफ पे ध्यान देना। जब फैमिली लाइफ पे ध्यान देने लगेंगे, फोकस करने लगेंगे, तो उनको याद आएगा नहीं नहीं, हमारा तो करियर छूटा जा रहा है। तो घर, पीस, कंफर्ट और अपना करियर, अपने काम के बीच में पूरे साल आपको बैलेंस बनाना, पूरा साल आपका ये स्ट्रगलिंग रहेगा इसके बीच में बैलेंस बनाने में। लाइफ एक पेंडुलम की तरह चलेगा पूरे साल। जब आप करियर पे जा रहे हैं तो घर याद आ रहा है, घर की तरफ जा रहे हैं तो करियर छूटा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। मदर की हेल्थ चैलेंजिंग हो सकती है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, कि पूरे साल आपको अपने घर और अपने करियर के बीच में बैलेंस बनाना सीखना होगा। ठीक, तो ये हो गया टॉरस लगन। तो टॉरस लगन वालों को ये ध्यान रखना है। दूसरा, एरीज की तरह टॉरस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हेल्थ का फोकस रखें। ठीक है, और इसके लिए आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है टॉरस वालों के लिए कि उनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, तो बॉडी डिटॉक्स कराएं, जैसे आयुर्वेद में जाके पंचकर्मा करा सकते हैं। या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन नहीं सही है, पेट नहीं साफ हो रहा, अनवांटेड टॉक्सिन आपकी बॉडी में जो है कलेक्ट हो रहा है, तो उसको जाके आप प्यूरिफाई कीजिए, डिटॉक्स कराइए किसी भी तरीके से, तो काफी हेल्प करेगा। ठीक है, और मेडिटेशन करेंगे, साधना की तरफ जाएंगे थोड़ा टाइम निकाल के अपने काम से, तो वो भी काफी हेल्पफुल होगा। तो ये आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हर साल हर लगन वालों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जैसे कि नॉर्मल हमारी लाइफ में होता है, तो उसको लेके कोई फियर मॉन्गरिंग की जरूरत नहीं कि आप बहुत परेशान हो गए, नहीं नहीं, पूरा साल हमारा खराब हो जाए। ये ध्यान रखिए। ठीक, अब चलते हैं, टॉरस के बाद आ जाते हैं जेमिनाई लगन वालों के लिए। ठीक है, जेमिनाई लगन के लिए बहुत स्ट्रांग पीरियड। ठीक है, स्पेशली जब बात करते हैं बिजनेस की, रिलेशनशिप की, मैरिज की। ठीक है, अगर आपका मैरिज नहीं हुआ, आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो जनवरी से लेके आपका जून तक का पीरियड, जो फर्स्ट 6 मंथ का पीरियड है, या ओवरऑल पूरा साल आपका है,
ठीक है। पूरा साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, आपकी मैरिज की एज चल रही है और आप एफर्ट लगाएंगे तो मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग चांस। ठीक है। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड। ठीक है। या इन जनरल आपका मैरिज नहीं भी है तो भी आप कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। पब्लिक लाइफ में आप बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। ठीक है। पब्लिक गैदरिंग में है और ट्रैवल बहुत रहेगा। ठीक। ये पूरा साल आप देखेंगे 20 to 26 में आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव रहेंगे। घर से दूर रहना, चार्ट में ही हो गया फॉरेन ट्रैवल के तो फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। तो बिजनेस, रिलेशनशिप और ट्रैवल के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये ध्यान रखिए। आपकी फादर अगर आपके वर्किंग है तो उनकी इनकम, सैलरी या फादर की कोई इंपॉर्टेंट डिजायर है तो वो पूरी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ठीक। उसके बाद आप देखिए पूरा साल ये रहेगा और बीच का पीरियड जो है, क्या कहते हैं आपका, जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड, जुलाई से लेके सितंबर या मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक का पीरियड। ठीक है। वो पीरियड आप देखेंगे तो उस पीरियड में आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है वो। तो आप जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं या करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उस समय भाग्य आपका साथ देगा। जो एफर्ट लगाएंगे वो फ्रूटफुल होंगे। उस 3-4 महीने के पीरियड में आपका पूरा फोकस करियर पे रहना चाहिए। वैसे भी रहना चाहिए बट वो 3-4 महीने का पीरियड, जुलाई अगस्त सितंबर तक का पीरियड बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। और आप देखिए पूरे साल आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, इन जनरल आपके ऊपर एक ब्लेसिंग रहेगा पूरे साल, कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ देगा। जैसे पूरे साल आप देखेंगे, आप जो भी चीज करेंगे, जिन चीजों के लिए एफर्ट लगाएंगे, कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ देगा। आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, या आप हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो भी इनिशिएटिव देंगे वो फ्रूटफुल होंगे। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा जब जून जुलाई के बाद का पीरियड होगा तो जून जुलाई के बाद के पीरियड आप देखेंगे आपके फैमिली इवेंट के लिए अच्छे हैं। सडनली आपके लिए अगर आप फैमिली में कुछ नया करना चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ है, मैरिज है, इस तरीके के इवेंट में भाग्य आपका साथ देगा बहुत ज्यादा। आपके वेल्थ में एक्सपेंशन हो सकता है, आपको सडन गेन हो सकता है जुलाई के बाद। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक। और जब ईयर का एंड आएगा आपका अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, तो वो टाइम पीरियड थोड़ा सा भाग दौड़ करेगा। उस समय आपकी तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन उस पीरियड का एक खास बात ऐसा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, कि अगर आप कुछ नया इनिशिएटिव लेते हैं अपने बिजनेस में या अपने रिलेशनशिप को लेके, किसी भी तरीके का इनिशिएटिव, आपका रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम आ रहा है उसको इंप्रूव करने के लिए या नया रिलेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके का आप नया इनिशिएटिव लेते हैं तो आप जो भी एफर्ट लगाएंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें फॉर्च्यून आपका साथ देगा। ये ध्यान रखिए। तो जेमिनाई लगन वालों के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको बैलेंस बनाने की जरूरत है। किसमें? अपने एफर्ट और अपने भाग्य। ठीक है। उनको पूरे साल ऐसा लगेगा कि हम एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा। ठीक है। अब अपोजिट भी हो सकता है, कई बार उनको लगेगा कि हमने जिस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया वहां तो भाग्य ने साथ नहीं दिया, और जहां नहीं सोच रहे थे वहां भाग्य ने साथ दे दिया, वो काम हो गया। तो ये कंफ्यूजन वाला स्टेट रहेगा कि किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएं तो भाग्य साथ देगा, या किस डायरेक्शन में भाग्य साथ देगा तो वहां एफर्ट लगाएं। इसको लेके कंफ्यूज रहेंगे। तो ये पूरा साल ऐसे ही रहेगा। ठीक। और जेमिनाई वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस ये कि ज्यादा भाग्य के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन फिर भी आपको एफर्ट लगाना है। तो ये भी हो सकता है जेमिनाई वालों को ज्यादा फॉर्च्यून या डेस्टिनी के भरोसे बैठ जाएगा, अरे ठीक है जो होगा देखा जाए। तो आपका काम है एफर्ट लगाते रहना। ठीक। और जेमिनाई वाले जो है पूरे साल देखिएगा, इसके बीच में बैलेंस बनाते रहेंगे अपने जो है, क्या बोलते हैं, कोई अगर वो नया इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, तो कुछ नया इनिशिएटिव लेते हैं तो उसको लेके वो अपना पूरे लाइफ, उस पूरे साल उनका बैलेंस बनाने में चला जाएगा कि जो कुछ हमने शुरू किया उसमें भाग्य साथ देगा कि नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। ठीक है। जब वो भाग्य भरोसे बैठेंगे तो उनको लगेगा नहीं एफर्ट लगाना है, जब एफर्ट लगाने चले जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं नहीं नहीं, जो भाग्य में लिखा वही होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप जो है एफर्ट लगाइए, काम कीजिए, भाग्य साथ देगा ही। ठीक। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जेमिनाई वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कहीं ना कहीं हेल्थ के मैटर में कि ये पूरे साल एक्सपेंडिचर हैवी हो सकते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। ठीक। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए ये भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस काफी रहेगा। ठीक है। पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है, फीट या एंकल में।
तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो जेमिनाई लगन वालों के लिए पूरा साल ओवरऑल अच्छा रहेगा, कोई बहुत खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इन जनरल देखिए आप, किसी ना किसी हर आदमी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात है, लेकिन अगर आपके चार्ट में उन हाउस या प्लेनेट को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग मेलेफिक कॉम्बिनेशन बने तभी वो आपको प्रॉब्लम देंगे। बस हाँ, आपको पूरे साल ये ध्यान रखना है कि आप जो है अपने कर्मों और अपने भाग्य के बीच में बैलेंस बनाइए। आपका काम है कर्म करना, भाग्य अपना काम करेगा समय आने। हमारे हिसाब से नहीं होता है कि हमने सोचा आज करें और आज रिजल्ट मिल जाए, ठीक। तो ये हो गया जेमिनाई लगन। जेमिनाई के बाद आ जाते हैं कैंसर लगन। जैसा हमने पहले कहा, आप लगन है या मून साइन दोनों से देख सकते हैं। अगर कहीं दोनों जगह से चीजें मैच कर रही तो ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उस इवेंट की होने की, ठीक। तो हम बात करते हैं कैंसर लगन। कैंसर लगन वालों के लिए आप देखेंगे कि मोस्टली क्या है कि वो अपने डेली रूटीन को लेके चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, कि हमको अपना डेली रूटीन सेट करना, उसके लिए बहुत एफर्ट लगाएंगे। और अगर वो एफर्ट लगाएंगे तो सक्सेसफुल भी होंगे, कि डेली रूटीन कैसे मेंटेन करना है, कि हमको जॉब करना है, ऑफिस का काम भी करना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, या क्या कहते हैं आपका जो है साधना पूजा पाठ, ओवरऑल रूटीन पे वो फोकस उनका रहेगा पूरे साल, ठीक है। और देखिएगा आप कैंसर लगन वालों के लिए एक चीज और भी है, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्थ को लेके बहुत एक्टिव रहेंगे कि हम प्राणायाम करें, ये चीजें करें, एक्सरसाइज करें, वो करें, उसको लेके सडनली वो एक्टिव हो जाएंगे। ऑलरेडी है और आगे भी रहेंगे पूरे साल कि हाँ हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कैंसर लगन वालों के लिए किसी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस प्लेस पे ट्रैवल करने का वो प्लान करें, और वो प्लान सडन तरीके से कैंसिल हो जाए, या कहीं वो ट्रैवल करने जाए रिलीजियस प्लेस पे, वहां पे उनको ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस फेस करने पड़े, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक। लोअर एब्डोमेन और लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर वालों के लिए इस साल में, कि अगर उनका पुराना लोन कोई पेंडिंग है तो उसको खत्म कर सकते हैं, या नए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। बट सब एक चीज का कैंसर वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप के पार्ट में थोड़ा सा अवेयर है, ठीक है। इसलिए कि रिलेशनशिप में आर्गुमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, ईगो क्लैशेस, वो होने की बहुत इंपॉर्टेंट योग बन रहा है इस समय, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट होंगे, ठीक। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है टॉरस वालों की तरह कैंसर वालों का भी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम इस पूरे साल आने वाला है उनको 2026 में, वो उनके अपने षड्रिपु की वजह से, ठीक है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार या ईगो आप है, उसकी वजह से ही वो मिस्टेक करेंगे। और लेकिन अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि बहुत सारे कैंसर वाले आप ये भी देखिएगा उनका फोकस भी इन चीजों पे होगा, कि उनको प्रॉब्लम तो आएगा, क्योंकि जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है तभी हम एक्टिव होते हैं। तो उनको इन चीजों से प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि वो इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट भी लगाएंगे। वो कंटिन्यू एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब, हम अपने को सुधार लें। हमको लगता है कि हम सुधार लें, हम सही रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपने अंदर के जो विकार है उनको दूर करें, इस पे उनका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, कि अपने अंदर जलन है, ईर्ष्या, इस तरीके के जो भी षड्रिपु हैं, अपने ईगो को, अपने क्रोध को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका पॉजिटिव साइड है। तो ये पूरा साल उनके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला होने वाला है। टॉरस के लिए और कैंसर के लिए पूरा ईयर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। ये पूरा साल टॉरस और कैंसर वालों के लिए इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, उनके अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि लाइफ में तो आएगा ही आएगा, बट आसपास की चीजों, बट अपने अंदर वो बहुत सारे चेंजेस करेंगे, अपने हेल्थ को लेके और अपने अंदर अपने बिहेवियर को लेके, और वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक। तो ये पूरे साल जॉब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको जॉब नहीं मिला, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब मिल सकता है आपको, जॉब में चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा ये सारी चीजें लाइफ का एक इंपॉर्टेंट थी, ठीक। उसके बाद आप देखिए कैंसर वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है। तो ये सारी चीजें तो होंगी होंगी, ठीक। और उसके अलावा आप देखेंगे इनका जो है जून जुलाई के बाद का जो पीरियड है, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3-4 महीने का पीरियड है। उस समय रिलीजियस ट्रैवल होने के बहुत इंपॉर्टेंट चांस है, ठीक है। आप गुरु ढूंढे, आपको गुरु मिल जाएगा, हायर एजुकेशन पे आपका फोकस रहेगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो 4-5 महीने का पीरियड बहुत ज्यादा आपके लिए फॉर्चून वाला होने वाला है। उस समय भाग्य आपका बहुत साथ देगा, ठीक है। आप देखिएगा जो चीजें आप करेंगे उसमें भाग्य आपका साथ देगा, ठीक। तो ये सारी चीजें। और अगर किसी का डाइवोर्स का इस तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है तो डाइवोर्स या सेपरेशन के भी हो गए, उसमें वो आपका पूरा हो सकता है। तो कैंसर वालों के लिए ओवरऑल ये साल देखे कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन का रहने, सेल्फ इंप्रूवमेंट का रहने वाला है। इस साल कांस्टेंट हार्डवर्क रहेगा, वर्क प्लेस और जॉब में भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्कलोड या हार्डवर्क। तो वैसे तो साल अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए रहेगा कि एक्स्ट्रा हार्डवर्क, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ही ज्यादा जाने वाला है,
ठीक है। और जब ऐसा पीरियड आता है इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, तो हमको उस समय तो अच्छा नहीं लगता, भले उसके रिजल्ट बाद में अच्छे हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाए, हाँ ऐसा हुआ था तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा रहा। होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब जो चीज चल रही होती है हमारी लाइफ में तब हमको अच्छी नहीं लगती, जब निकल जाएगी तो हम उसको गोल्डन पीरियड बताने लगते हैं। तो वो हो सकता है कैंसर वालों के लिए। और आप देखिए, ठीक, कैंसर के लिए एक चीज और भी है, ठीक, कि कहीं ना कहीं से आप देखेंगे आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, बट एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपके पितरों का आशीर्वाद या डिवाइन ब्लेसिंग है इस तरीके का, जो आपको सपोर्ट करता रहेगा, एक अननोन ब्लेसिंग। आपको पता भी नहीं चलेगा, अननोन एरिया से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक। और उसके अलावा आप देखिएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ पीरियड में आपकी लाइफ में ये रहेगा, और ओवरऑल आप देखिएगा कि सेकंड हाफ जो होगा ईयर का, सॉरी फर्स्ट हाफ जो होगा इस ईयर का, उसमें आपको ये फील आएगा कि हाँ ऑब्स्टेकल तो आ रहे हैं, बट कोई एक अदृश्य शक्ति है, एक आशीर्वाद है हमारे पितरों का या देवताओं का, जिसकी वजह से हम इसमें बाहर भी आ जाते हैं। और जब जून जुलाई के बाद का पीरियड स्टार्ट होगा तो उस समय आप देखिएगा कि आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट, अगर कोई हेल्थ ट्रबल है, रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, क्योंकि उसके पहले आप देखिए रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस ज्यादा रहेंगे, उस पीरियड में आप देखिएगा रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है, नया रिलेशन आ सकता है आपकी लाइफ। ठीक है। ईयर के एंड में आप देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड ऐसा है कि फैमिली एक्सपेंशन है, फैमिली ग्रोथ है। ठीक। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका ईयर के एंड में आपको वेल्थ गेन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, ये सारी चीजें। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहने वाला है। इसके अलावा कैंसर वाले अगर चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3-4 महीने का पीरियड काफी अच्छा है, उस समय आपके ऊपर एक ब्लेसिंग, एक फॉर्च्यून है, देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आप अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड है। ठीक। लेकिन बात यही है, कैंसर वालों को भी इस साल ये ध्यान रखना है कि अननेसेसरी हर्डल आएंगे उनकी लाइफ। ठीक है। अननेसेसरी आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, इनसे बचना है। कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट, ये आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है अननेसेसरी, तो उसको अवॉइड करना है। हेल्थ के लिए जो भी एफर्ट लगाने हैं वो लगाइए। ठीक। और आप देखिए कि कैंसर वालों का एक चीज ये भी देखने को मिलेगा आपको कि अपनी फैमिली और अपने इन लॉज की फैमिली, इसके बीच में बैलेंस बनाते रहेंगे। जब इन लॉज की फैमिली की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, स्पाउस की फैमिली की तरफ, तो अपनी फैमिली लगता छूटी जा रही है, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे तो इन लॉज की फैमिली की तरफ लगेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है। अपने फूड हैबिट में बैलेंस नहीं बना पाएंगे, आप देखिएगा वो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा पूरे साल, कि क्या खाएं क्या ना खाएं, गड़बड़ खा लिया कुछ खा लिया, इस तरीके से फूड हैबिट और अपने डाइजेशन के बीच में बैलेंस उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अक्सर ये कंप्लेन करेंगे, अरे बेकार में ज्यादा खा लिया हमने, खाना नहीं चाहिए था फिर भी खा लेंगे, या आज हमने कम खा लिया उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी वाणी और स्पाउस की वाणी में। ठीक है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके बीच में बैलेंस नहीं रह पाएगा, कभी आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि प्रॉब्लम हो जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, कभी स्पाउस आपका कुछ ऐसा बोल जाएगा, और दोनों ही आपस में कंट्रोल नहीं बना पाएंगे कि हाँ नहीं बोलते हैं या नाप तोल के बात करते हैं। तो पूरे साल रहेगा आपका ये कंप्लेन रहेगा कैंसर वालों का, पूरे साल, कि ना चाहते हुए भी आर्गुमेंट हो जाते हैं रिलेशनशिप में, कभी हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए था, या कभी हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड ऐसा बोल जाते हैं। तो उसके बीच में बैलेंस बनाइए, अपनी फैमिली, लॉज की फैमिली, और अपनी वाणी क्या बोल रहे हैं आप, और अपने स्पाउस की वाणी। ठीक है। स्पाउस को भी गाइड कीजिए। ठीक है। उसके बीच में एक बैलेंस बना रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कुछ ना कहें कि अननेसेसरी आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, और जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। ठीक। ठीक है। तो ये पूरे साल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस तरीके से। तो अगर आपका कैंसर लगन या कैंसर मून साइन है तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक। कैंसर के बाद आ जाते हैं आपका लियो लगन पे। ठीक। लियो लगन या आपका लियो मून साइन है, तब देखिए लियो लगन या लियो मून साइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है पूरे साल। ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग, कहीं ना कहीं से फ्यूचर प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस पे बहुत फोकस रहेगा। ठीक है। चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या बच्चे हैं तो बच्चों को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे का एजुकेशन, अपना एजुकेशन, या अपने एजुकेशन को लेके कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं लियो वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस साल का ये है कि अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम इस साल अपने थॉट प्रोसेस से ही आएगा, वैसे ओवरऑल साल अच्छा है। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनका थॉट प्रोसेस ही परेशान करेगा। अगर वो अपना थॉट प्रोसेस बैलेंस रख पाए तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ठीक है वालों। और मदर से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आएगा, मदर कुछ ऐसा बोल देंगी जिसकी वजह से
आर्गुमेंट या क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक, कोई नया रिलेशन आ सकता है, लव रिलेशन उनकी लाइफ में, या नया रिलेशन नहीं है तो पुराना रिलेशन है, उसमें आप एफर्ट लगाएंगे इंप्रूव करने के लिए। ठीक, ओवरऑल पूरी लाइफ का थीम ये रहेगा आपका, लव रिलेशनशिप वाला पार्ट पूरी लाइफ, पूरे साल आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मिस्टेक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हम ईयरली प्रिडिक्शन की बात करें लाइफ की, नहीं तो पूरे साल जो है लव लाइफ वाला थीम आपका एक्टिव रहेगा इस 2026 में। ठीक है, आपके स्पाउस की इनकम सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक, और देखिए ये चीजें तो रहेंगी, ये पूरे साल एक्टिव रहेगा, और आपका फोकस जो है मंत्र साधना, चैंटिंग, ठीक है, डोनेशन, इन पे भी बहुत ज्यादा रहेगा। और देखिए ये तो पूरे साल का थीम है, उसके अलावा आप देखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर ये पीरियड जो होने वाला है ना, ठीक है, इस पीरियड में आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये होगा क्या कि स्ट्रेस एंजाइटी वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ेगा, कोई पुराना हेल्थ इशू बाहर आ सकता है, या कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल था जिसपे आपने पहले ध्यान नहीं दिया या समझ में नहीं आया, अब आपको डायग्नोस हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आप उस 2-3 महीने के पीरियड में आइसोलेशन में जाएंगे, अकेलेपन में। ठीक है, अकेले रहते हैं, शांत रहते हैं, आपको ऐसा फील आएगा कि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। साधना मेडिटेशन की तरफ भी आप इंक्लाइंड हो सकते हैं। ठीक, रिलेशनशिप के पार्ट में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, इनहेरिटेंस है तो इनहेरिटेंस मिल सकता है आपको, सडन गेन हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी और साधना की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है उन 2-3 महीने के पीरियड में, सडन तरीके से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक, और ये साल जो है लियो वालों की इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन का कोई काम करते हैं, तो अच्छा है, वहां से आपको गेन हो सकता है। ठीक, और पूरे साल लियो वालों का ये थीम है, आप देखिएगा कि चाइल्ड बर्थ और इन सब के लिए तो अच्छा है। ठीक है, पूरे साल एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, वो अपनी लाइफ और पब्लिक लाइफ के बीच में और अपने और रिलेशनशिप के बीच में बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। जब अपने ऊपर फोकस करेंगे तुमको लगेगा पार्टनर से रिलेशन खराब हो रहा है, मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप से हम दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, या अपनी पब्लिक लाइफ पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब वो पब्लिक लाइफ पे ध्यान देंगे, अपने स्पाउस, अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे, तो उनका फोकस खुद पे नहीं हो पाएगा, अपनी हेल्थ, अपनी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वहां पे एक पेंडुलम की तरह लाइफ चलता रहेगा, जो आपका 1-7 एक्सिस, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और स्पाउस की हेल्थ। ठीक है, या स्पाउस से रिलेशन या इन चीजों की तरफ जो आपका फोकस है, वो एक तरीके का आप देखिएगा पेंडुलम की तरह चलेगा। जब आप एक तरफ जाएंगे तो दूसरा पार्ट छूट रहा है, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो पहला पार्ट छूट रहा है। जब अपनी तरफ फोकस करेंगे तो स्पाउस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे, पब्लिक लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, जब पब्लिक लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ पे ध्यान देंगे तो अपने पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी हेल्थ, अपना पीस, इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इसके बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है, और अननेसेसरी आप जो है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट से बचिए। इसकी वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाला स्टेट रहेगा। ठीक है, और आप पूरी लाइफ देखिएगा, पूरा साल, सॉरी, तो ये पूरे साल 2026 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके हेडलेस बिहेवियर की वजह से आप मिस्टेक करें और प्रॉब्लम हो, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेके और आपके रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो हेडलेस बिहेवियर से बचिए, कोई भी चीज है सोच समझ के प्लान करके चलिए, और आपका ईगो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का लियो वालों को ध्यान रखना है कि अपने अपनी लाइफ और रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के बीच में बहुत स्ट्रांग तरीके से बैलेंस बना के रखें। ठीक है, पार्टनर से आपका अटैचमेंट जरूर है, लेकिन आपका हेडलेस बिहेवियर, आपका जो हेडलेस एटीट्यूड है वो आपको प्रॉब्लम देगा, उसके बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक, लियो के बाद आ जाते हैं आपका वर्गो। ठीक है, वर्गो लगन या वर्गो मून साइन। ठीक है, तो वर्गो लगन या वर्गो मून साइन के लिए आप देखेंगे कि वर्गो वालों के लिए क्या है कि पूरे साल जो उनका इंपॉर्टेंट फोकस है, जो अभी भी चल रहा है और नेक्स्ट ईयर भी मोस्ट ऑफ द पीरियड उनका ही रहेगा। ठीक है, कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं किसी तरीके का, तो प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैटर में ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी रिपेयर कराना चाहते हैं, गाड़ियों से लेके प्रॉपर्टी से के रिगार्डिंग ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें भाग्य आपका साथ देगा। और पूरा फोकस उनका देखिए लियो वालों का कहीं ना कहीं मेंटल पीस पे रहेगा, ये पूरा साल ऐसा रहने वाला है लियो वालों का, और अभी भी यही चल रहा है, और नेक्स्ट ईयर भी मोस्ट ऑफ द पीरियड ये रहेगा कि करियर पे कम, कंफर्ट और आराम पे ज्यादा फोकस उनका ध्यान रहेगा। नहीं नहीं, आराम करते हैं, सुख शांति रहनी चाहिए, ठीक है, बहुत काम कर चुके, या कहीं ना कहीं काम से फोकस शिफ्ट हो गया, उनका मेंटल पीस और इन चीजों पे ज्यादा रहेगा, सुख शांति, फैमिली लाइफ। ठीक है, काम पे उतना फोकस नहीं रहेगा, काम करेंगे भी ठीक है, मजबूरी है, लेकिन फोकस उनका मेंटल पीस, सुख शांति पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, फैमिली गैदरिंग, ठीक है,
फैमिली में इवेंट होना या ज्यादातर टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना, फैमिली गैदरिंग, फैमिली इवेंट, इस तरीके की चीजें। फैमिली के साथ रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रेवल करना, तीर्थ यात्रा पे जाना, किसी ऐसे टेम्पल या तीर्थ यात्रा पे जाना जो पानी के किनारे है, वाटर सोर्स की समुद्र वाली जगह पे, रिवर के किनारे है, ऐसी किसी सिटी में है, वो चीज। स्पाउस के करियर पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, स्पाउस इनका जो है अपने करियर पे बहुत फोकस रहेगा, उनके करियर को लेके इवेंट होना, जॉब चेंज है, बिजनेस में नए चेंजेस हैं, या बिजनेस शुरू करना है, या नया जॉब मिलना है, जॉब में चेंजेस है, या ओवरऑल उनका फोकस स्पाउस का वर्गो लगन वालों के करियर पे ज्यादा रहेगा। ठीक है। मदर की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा, मदर की हेल्थ को लेके ध्यान रखिए, मदर के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और पूरे साल ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक। इसके बाद आप देखिए कि जून के बाद का जो पीरियड, जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड, वो पीरियड आपके रिलेशनशिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैरिज नहीं हुआ तो वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा है कि आप मैरिज के लिए एफर्ट लगाइए, सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। आप मैरिज के लिए एफर्ट लगाइए, वहां पे आपको जो है काफी ज्यादा सक्सेस मिलने के चांस। ठीक। और देखिए, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि मैरिज है, बिजनेस आप ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड जो है, अक्टूबर तक का, ये 3-4 महीने का मैरिज, रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए काफी प्रोमिनेंट रहने वाला है। ठीक है। तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है अगर आप करना चाहते हैं, या आपका मैरिज रिलेशन हो चुका है, आप अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी वो पीरियड आपके लिए काफी सपोर्टिव है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ओवरऑल आप देखिएगा पूरे साल जो है, इनको ये लगेगा कि जितना हम अपने बिजनेस, अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट लगा रहे हैं, उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ेंगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप देखेंगे आप सडन तरीके से एक्टिव होंगे, आपका पूरा फोकस रिलेशनशिप पे होगा कि मैरिज नहीं हुई तो मैरिज हो जाए, पूरा एफर्ट आप लगाएंगे पूरे साल। या मैरिज रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं तो उसको इंप्रूव करने में आप फोकस करेंगे। लेकिन लेटर स्टेज में फिर हो सकता है आपको ये रियलाइज हो कि हमने ज्यादा टाइम अपने मैरिज रिलेशनशिप में स्पेंड कर लिया, इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं थी, या इतना वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी इस चीज को, इसकी वजह से हमने बाकी चीजें इग्नोर की। ठीक है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक। तो ये सारी चीजें। और ये भी चांस है कि आपको ट्रैवल करने के बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल आप देखिएगा पूरा साल वर्गो वालों के लिए जो मेंटल पीस, सुख शांति का ही रहने वाला, इस पे ही इनका फोकस रहेगा, और ओवरऑल साल इनका अच्छा रहेगा। बस इनको ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा रिलेशनशिप के पार्ट पे इनको चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको लेके एक्टिव रहने की बात है। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे वर्गो लगन वालों की, वर्गो लगन वालों का पूरा लाइफ ना इस समय कहाँ पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है। वर्गो लगन वालों का पूरा लाइफ इसके अराउंड इवॉल्व करेगा, क्या चीजें हमको लाइफ में होल्ड करनी, क्या लेट गो करना है। जब वो चीजों को छोड़ना चाहेंगे, लेट गो करना चाहेंगे, तो उनको लगेगा नहीं नहीं इनसिक्योरिटी होगी, कि नहीं नहीं होल्ड करना चाहिए। ठीक है। जब वो होल्ड करने की तरफ जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं नहीं लेट गो मोड में आ जाना चाहिए, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही पूरे लाइफ का थीम रहेगा। ठीक है। अपने एक्सपेंडिचर, स्पाउस के एक्सपेंडिचर में बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं पूरा साल चला जाए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ठीक है, वो होगा रिलेशनशिप में कमिटमेंट का। ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में चैलेंज, जब इनको लगेगा इनको मैरिज या रिलेशनशिप बनाना है, या ऑलरेडी किसी रिलेशन, इनको लगेगा हम कमिटमेंट कर रहे हैं तो स्पाउस कमिटमेंट नहीं कर रहा है, स्पाउस की तरफ से कमिटमेंट है तो हमारी तरफ से, यही पेंडुलम की तरह घूमता रहेगा अपने कमिटमेंट और स्पाउस के कमिटमेंट के बीच। ठीक है। और अपनी जॉब और स्पाउस की जॉब, इसमें भी बैलेंस बनाने में इनको थोड़ा चैलेंजेस आएंगे। जब ये अपनी जॉब पे फोकस करेंगे तो स्पाउस की जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, स्पाउस की जॉब में फोकस कर रहे हैं तो अपनी जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें बैलेंस बनाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि अपने और अपने स्पाउस की जॉब है, अगर दोनों लोग वर्किंग है, दोनों की जॉब के बीच में अपना रूटीन, अपना लाइफ कैसे बैलेंस करें, ये समझ। लेकिन आप देखिएगा पूरे साल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कहीं ना कहीं से इनको एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगा, कहीं ना कहीं से ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, इनको कोई ना कोई सपोर्ट मिलता रहेगा, कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगा, इस तरीके। हम्म। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट हेल्थ ट्रबल हो सकता है तो आप रेगुलर डॉक्टर का चेकअप लेते रहिए, कि ऐसा कोई हेल्थ इशू ना आ जाए जो आपको डायग्नोस करने में प्रॉब्लम है। ठीक। ये हो गया आपका वर्गो लेवल। तो आगे चलते हैं, वर्गो लगन या मून साइन के बाद हम आगे चलते हैं। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा मैरिज, रिलेशनशिप और मैच मेकिंग पे कोर्स आ रहा है, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, 3, 4, 5 जनवरी 2026 में। तो ये न्यू ईयर गिफ्ट है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे स्पाउस का नेचर कैसे देखें, मैरिज में डिले हो रहा तो उसके क्या योग है,
मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कहाँ से देखें, अच्छी मैरिड लाइफ के लिए चार्ट का मैचिंग कैसे करना चाहिए वो हम देखेंगे, रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या मैरिज होने में प्रॉब्लम है। क्लासेस 9 PM से 11 PM के बीच में ऑर्गेनाइज की जाएंगी और जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। और ये क्लासेस सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फ्री क्लास है हम लोग का जो वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर है, कैसे आप अपने चार्ट से अपने वेल्थ और फाइनेंस को मैनेज करें, चार्ट में कौन से कॉम्बिनेशन ह्यूज वेल्थ के हैं, कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको मैक्सिमम गेन होगा, फाइनेंशियल लॉस कहाँ हो सकता है ये चार्ट में कैसे देखें और पहले से उसके लिए आप अवेयर रहें, प्रिकॉशन लें, या लोन रिपेमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है तो आप अपने चार्ट से कैसे देखें, इसलिए ध्यान से फिर लोन लें, आप पहले से प्रिकॉशन लेके। इसके बाद भी अगर आपका पैसा फंस गया है, लोन में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर इन सब के लिए रेमेडी क्या करें फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, ये भी हम देखेंगे। तो ये क्लासेस 23rd 24 25 जनवरी 3 डे का क्लास है, 9 PM से 11 PM के बीच में, क्लास कंप्लीटली फ्री है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा और ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है, उसमें भी हम डिटेल कंटेंट ही कवर करते हैं, इसीलिए हम देखिए एक नहीं दो तीन दिन का क्लास ले रहे हैं कि जितनी टॉपिक जो टॉपिक हमने लिखे वो पूरा हम कवर कर लें। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग देखेंगे आप पेड क्लास नहीं ज्वाइन करते, फ्री क्लास से ही बहुत कुछ सीख जाते, तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए और आपके जो भी नोन में लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयर कीजिए इस चीज को। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, वर्गों के बाद आगे चलते हैं, हम लिब्रा वालों की बात करते हैं। तो लिब्रा लगन या मून साइन है आपका अगर, तो देखिए लिब्रा वालों के लिए क्या है, लिब्रा वालों के लिए आप देखिए ये पूरा साल ना ट्रैवल से भरा रहेगा, बहुत ज्यादा सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल या शॉर्ट ट्रैवल, या पूरे साल आप देखेंगे एक चीज आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट रहेगी इस पूरे साल में, ये एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे सडन तरीके से, हर एक काम के लिए रिपीटेटिव एफर्ट लगाना पड़ा, कोई काम एक बार में नहीं हो रहा, मल्टीपल एफर्ट लगाना पड़ रहा है इस तरीके। लेकिन अच्छी बात है कि लिब्रा वाले हार भी नहीं मानेंगे, कि अगर एक बार में काम नहीं हुआ तो हार मान लें, वो बार बार एफर्ट लगाते रहेंगे। और पूरी लाइफ का थीम ये रहेगा कि जहां से एफर्ट लगाएंगे वहां से काम नहीं होगा, जहां से नहीं सोचा वहां से हो जाएगा। और अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनको अपने फादर गुरु गाइडेंस देने वाले लोग या एल्डरली लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, या भाग्य अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनको साथ देता रहेगा। लिब्रा वाले इस साल कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव सोशल मीडिया पे कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीजें जो है लिब्रा वालों की लाइफ में प्रोमिनेंट रहने वाली हैं। ठीक है, और पूरे साल आप देखिएगा, लेकिन एक चीज है कि रिपीटेटिव एफर्ट और मल्टीपल एफर्ट की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी वाला पार्ट रहेगा, ट्रैवल बहुत ज्यादा होगा, चाहे शॉर्ट ट्रैवल ही क्यों ना हो, बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल हो सकता है। ठीक है, अगर आप घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या घर चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड है इस समय आपके लिए, लिब्रा लगन या लिब्रा मून साइन वालों के लिए। तो ये पूरे साल ये रहने वाला है। इसके अलावा आप देखिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लिब्रा वालों के लिए करियर का पार्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब करियर में आप एक चीज ध्यान रखिए, करियर में कहीं ना कहीं आपके रिपीटेटिव ऑब्स्टेकल आएंगे या जरूरत से ज्यादा आपको एफर्ट या हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है स्ट्रेस एंजाइटी थकान की वजह से आपको लीव पे जाना पड़ जाए लिब्रा वालों के। लेकिन लिब्रा वालों के लिए अच्छी बात है कि इस समय कोई ना कोई नई हॉबी या नई स्किल सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि अगर आपको लग रहा है आपके करियर में चैलेंजेस आ सकते हैं तो आप ये फिगर आउट कीजिए कि कौन सी नई स्किल या कौन सी नई चीज है जो आपको सीखने की जरूरत है अपने करियर को ग्रो करने के लिए। अगर आप नई स्किल या नई हॉबी सीखते रहेंगे, नई स्किल अपडेट करते रहेंगे जो कि आपके करियर के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपने सीखना बंद कर लिया या नया अपग्रेडेशन करना बंद कर दिया अपने स्किल का, तो जरूर आपको करियर में चैलेंजेस आएंगे। हाँ, दूसरा साइड एक ऑब्वियस सी बात है, जब आप करियर के साथ साथ कुछ नया सीखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो थोड़ा हेक्टिक तो होगा शेड्यूल। ठीक, ये सारी चीजें। और लैपटॉप है, मोबाइल चेंज कर सकते हैं, नया लैपटॉप नया सेलफोन परचेज करना, ये सारी चीजें। ठीक, और देखिएगा लिब्रा वालों का क्या है, इस समय उनके स्पाउस के लिए जो है ये पीरियड, अगर आप मैरिड हो तो बहुत फ्रूटफुल होने वाला, भाग्य उनका पूरी तरीके से साथ देगा स्पाउस का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप और आपका स्पाउस एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो उसका भाग्य साथ देगा तो आपके लिए भी बेनिफिशियल। ठीक, और आप देखिएगा जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड, ये जो 3-4 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो 3-4 महीने का पीरियड आपके लिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है। अगर आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं, नए जॉब नहीं है जॉब ढूंढ रहे हैं, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उस समय आपका वो पीरियड काफी अच्छा रहेगा। ठीक, और लेकिन वो पीरियड जो 3-4 महीने का जॉब के लिए तो अच्छा है, आप लोन के लिए अप्लाई करना है आपको लोन मिल सकता है, लोन आपका पे बैक करना चाहते हैं लोन पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पीरियड एक ऐसा है फैमिली में कहीं ना कहीं अगर आपके चार्ट में ऐसे कोई होगा तो सडन एंड टाइमली किसी का डेथ हो सकता है, बट इसको लेके बहुत घबराने की जरूरत नहीं, ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा कुछ चार्ट है पहले योग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर लिब्रा वाले की लाइफ में। ठीक है,
और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो 3-4 महीने का पीरियड रिलेशनशिप के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। रिलेशनशिप आपका है तो ब्रेकअप हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, अननेसेसरी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मतलब छोटे मोटे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सीवियर लेवल का हो सकता है। आपका डाइवोर्स के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं सेपरेशन के, तो वो तब आपके लिए वो टाइम पीरियड अच्छा है। जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के पीरियड में सेपरेशन या डाइवोर्स हो सकता है, या आप डाइवोर्स या सेपरेशन फाइल करना चाहते हैं तो वो पीरियड अच्छा है। ठीक। वहां पे आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, लोअर एब्डोमेन या क्या बोलते हैं लोअर बैक में। तो जुलाई से लेकर सितंबर के पीरियड में हेल्थ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। वो हेल्थ के लिए वो पीरियड थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे लिब्रा वालों के लिए ओवरऑल साल, लिब्रा वालों के लिए स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें भाग्य उनका वैसे पूरा साथ देगा। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे उसके बाद जो है, जब जुलाई से, जुलाई के बाद का पीरियड आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का पीरियड, तब आप देखेंगे वो पीरियड उनके लिए 3-4 महीने का करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा मैंने कहा कि अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत अच्छा पीरियड है, भाग्य उनका साथ देगा। करियर में कोई चेंजेस है, कोई नया अपॉर्चुनिटी आ सकता है। ठीक है। ये और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, वो 3 महीने का पीरियड ऐसा होगा इस पूरे साल में कि कोई उनकी इंपॉर्टेंट डिजायर है तो वो पूरी हो सकती है। चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो पूरा हो सकता है। रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो वो पीरियड काफी फ्रूटफुल। इस तरीके से पूरा साल लिब्रा वाले प्लान कर सकते हैं। और लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है कि आप देखिएगा कि लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है, कहीं ना कहीं कि उनका जो है इस चीज को लेके प्रॉब्लम रहेगा पूरे साल बैलेंस बनाने में। अगर मैरिड है तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दें कि स्पाउस का फ्यूचर, करियर, ठीक है, उसके बीच में बैलेंस बनाने में अपना फ्यूचर पे ध्यान देते हैं, स्पाउस का फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, स्पाउस के फ्यूचर पे ध्यान देते हैं तो अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा अपने और स्पाउस के थॉट प्रोसेस के बीच में। ठीक है। कहीं ना कहीं इनके थॉट प्रोसेस और स्पाउस के थॉट प्रोसेस के बीच में डिफरेंस रहेगा, जिसमें ये पूरे साल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये अपने थॉट अपने हिसाब से चीजें करने की सोचेंगे तो स्पाउस से प्रॉब्लम आएगा, जब स्पाउस के हिसाब से चीजें करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, हम अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे। ठीक है। अपनी डिजायर और स्पाउस की डिजायर्स के बीच में बैलेंस बनने में, करने में प्रॉब्लम आएगा। अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो स्पाउस की डिजायर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, स्पाउस की डिजायर पूरी करने की तरफ जा रहे हैं तो अपनी नहीं पूरी हो पा रही है। या अपनी इच्छाओं के बीच में क्या इच्छाएं पूरी करनी, किसको परस्यू करना है, कौन सी डिजायर को क्या त्यागना है, क्या छोड़ना है, क्या दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना है, स्पेशली अपने स्पाउस के लिए, उसमें बैलेंस बनाने में एक प्रॉब्लम आएगा। तो अपने और अपने स्पाउस के ओपिनियन और थॉट प्रोसेस दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए, उनका भी ओपिनियन सुनिए अपना, और अपने पे भी ध्यान दीजिए कि आपका क्या, उसके बीच में से आप जो है फिर सॉल्यूशन निकालिए। और बैलेंस बनाइए, कौन सी डिजायर आपको अपनी पूरी करनी, कहाँ पे त्याग करना है, कहाँ पे स्पाउस की कौन सी डिजायर इंपॉर्टेंट है वो पूरी करनी, इस पे ध्यान दीजिए। और अपने अपने स्पाउस के फ्यूचर प्लानिंग के को लेकर आप अगर चिंतित हो, उसके बीच में बैलेंस बनाइए। जहां जहां पे आपको खुद को प्रायोरिटी देना, अपने को प्रायोरिटी दीजिए, जहां स्पाउस की चीजों को देना, स्पाउस को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक। बच्चों की मैरिज को लेकर चैलेंजेस आ सकते हैं, मैरिज नहीं हो रही, डिले हो रहा है, या मैरिड लाइफ में उनकी प्रॉब्लम। तो ये पूरा साल लिब्रा वालों के लिए इस तरीके से रहने वाला है, लिब्रा लगन या मून साइन। लिब्रा के बाद आ जाते हैं आपका स्कॉर्पियो। ठीक है। स्कॉर्पियो लगन या मून साइन। ठीक है। स्कॉर्पियो लगन या मून साइन वालों के लिए आप देखेंगे ये पीरियड क्या रहने वाला है। फैमिली एक्सपेंशन के लिए अच्छा है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, फैमिली बढ़ सकती है, या मैरिज हो सकता है, फैमिली में इस तरीके के इवेंट, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली गैदरिंग के लिए अच्छा है। वेल्थ गेन है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेल्थ है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। ये पूरा साल अच्छा पीरियड। ठीक। और आप देखेंगे कि उसके बाद आप देखिए जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड जो है, जुलाई अगस्त सितंबर से अक्टूबर तक का ये 3-4 महीने का पीरियड जो होगा, उस समय अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है। कोई नया रिलेशन आ सकता है आपकी लाइफ में, इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे हैं तो अच्छा, अपनी एजुकेशन को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं तो एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरीके आपके स्पाउस का इनकम या सैलरी में ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। 30 जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड इस तरीके से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक। और लेकिन स्कॉर्पियो वालों को आप ध्यान रखने वाली बात है कि स्कॉर्पियो के लिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग का 5 से 6 महीने का पीरियड होगा वो समय ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। ठीक है। पर अच्छी बात ये, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लेकिन उसमें से बाहर आ जाएंगे, उतना प्रॉब्लमेटिक पीरियड नहीं होगा। और आप देखेंगे कि उस पीरियड में अप्स एंड डाउन और ट्रांसफॉर्मेशन तो आए, बट आपको ये फील आएगा कहीं ना कहीं से आपके गुरु का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद है, कोई ना कोई ब्लेसिंग था जो आप आसानी से वहां से निकल गए। इनहेरिटेंस मिल सकता है, स्पाउस का वेल्थ बढ़ सकता है, स्पाउस के वेल्थ में ग्रोथ हो सकता है। ठीक।
इसके बाद आप देखेंगे जुलाई से लेकर सितंबर का पीरियड काफी अच्छा होगा। तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, उस समय भाग्य आपका साथ देगा। फादर के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फादर की लाइफ में कोई पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। और ईयर का जो एंड का पीरियड होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसमें करियर में आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगा। आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल जाएगा। करियर में ग्रोथ है, जॉब में ग्रोथ है। वो पीरियड करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे टाइम पीरियड में, पूरे साल में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप देखेंगे, ठीक है, कि आप स्कॉर्पियो वाले भी ना कहीं टॉरस वालों की तरह फैमिली और करियर के बीच में पेंडुलम की तरह घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे। जब करियर पे फोकस करेंगे तो फैमिली लाइफ छूटी जा रही है, जब फैमिली लाइफ पे ध्यान देंगे तो उनको लगेगा करियर छूटा जा रहा है। ठीक है। जब वो आपका करियर की तरफ फोकस करेंगे तो उनको लगेगा फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, सुख शांति कंफर्ट नहीं मिला। जब सुख शांति की तरफ भागेंगे, कंफर्ट की तरफ भागेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की तरफ भागेंगे तो करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा। तो अपने करियर, अपना फैमिली लाइफ, अपने कंफर्ट, अपने पीस के बीच में बैलेंस बना के चलिए। दोनों ही लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना काम किए भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते खाली बैठ के। और क्या बोलते हैं, आप ऐसा रहे कि 24/7 आप काम करते रहे, ये भी नहीं हो सकता। आपको पीस, सुख शांति, फैमिली के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट लेसन है कि ये चीज आप ध्यान रखिए। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक। और मदर के साथ साथ फादर की भी है। मदर और फादर दोनों की हेल्थ का स्कॉर्पियो वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। स्कॉर्पियो के बाद आ जाते हैं आपका सेजिटेरियस लगन। सेजिटेरियस के लिए उनका फर्स्ट हाउस बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। ठीक है। फर्स्ट हाउस किस तरीके से प्रोमिनेंट होने वाला, आप देखिए। सेजिटेरियस का पूरा फोकस अपनी हेल्थ पे रहेगा। अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनैलिटी पे, कि अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी है, अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करना है। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे उनका, सॉरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट या इंट्रोस्पेक्शन पे उनका ध्यान रहेगा। खुद को कैसे सुधारें, इधर उधर बाहर की दुनिया से खुद को डिटैच करके या कट ऑफ करके अपने ऊपर फोकस करेंगे। मेडिटेशन करें, साधना करें, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अपना दिमाग शांत रहे, अपने ऊपर फोकस करें। कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, उसके लिए आप एफर्ट लगाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। ये लोगों का फोकस नेम फेम आइडेंटिटी पे रहेगा कि अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैसे बनानी, कैसे काम करें, क्या काम करें कि अपना लाइफ में एक आइडेंटिटी बने लोगों के बीच। ठीक है। रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है। स्पाउस का बिजनेस, स्पाउस को कोई बिजनेस करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है पूरा साल। स्पाउस के बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। और रिलेशनशिप, स्पाउस का, इनके स्पाउस का पूरा फोकस इनकी तरफ रहेगा। ठीक। ये सारी चीजें, इसके बाद पूरे साल ये चलता रहेगा। और आप देखेंगे जुलाई के बाद का पीरियड 3-4 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर तक का पीरियड जो होगा, उस पीरियड में जो 3-4 महीने का पीरियड ऐसा होगा कि पहले हाफ ऑफ जो फर्स्ट हाफ होगा ईयर का, उस समय भी बहुत ज्यादा नेम फेम आइडेंटिटी की तरफ भागेंगे, बहुत काम करेंगे। लेकिन जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3-4 महीने का पीरियड ऐसा होगा कि पूरी तरीके से आइसोलेशन में चले जाएंगे। इनको लगेगा नहीं, बहुत मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, इस नेम फेम आइडेंटिटी, ये फेक आइडेंटिटी में कुछ नहीं रखा, दुनियादारी में शांति चाहिए। मेंटल पीस की तरफ जाएंगे, मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, साधना करने के पे ध्यान देंगे। इनको लगेगा फैमिली लाइफ पे ध्यान देते हैं। ठीक है। और इनको लगेगा बाहर की दुनिया से कट ऑफ करते हैं, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपने मेंटल पीस पे ध्यान देते हैं। बेकार की बातें, ये आपका नेम फेम आइडेंटिटी के चक्कर में भागना, ये उन चीजों पे फोकस करेंगे जिससे लाइफ में इनका बेस स्ट्रांग बने, स्टेबिलिटी आए। ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, गाड़ी परचेज कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कराना है, कुछ कराना है, उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर वो 3-4 महीने का पीरियड कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब ये आदमी ढूंढना शुरू करेगा कि आखिर रूट कॉज क्या है हमारे पास, अब उस पर काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, साधना, मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है। तो ये पीरियड आप देखिए। और आप देखिए कि सेजिटेरियस वालों के लिए पहला जो हाफ होगा जनवरी से लेके आपका जून जुलाई तक का पीरियड, उस समय बिजनेस और रिलेशनशिप में भाग्य उनका साथ देगा। आप बिजनेस में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, भाग्य आपके साथ रहेगा, आपका पूरा साथ मिलेगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक का पीरियड ऐसा होगा जब आप मेडिटेशन, साधना, इन सब चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। इनहेरिटेंस मिल सकता है, सडन गेन हो सकता है, आपको फैमिली की तरफ से इनहेरिटेंस मिल सकता है, स्पाउस की तरफ से आपको लाभ हो सकता है वेल्थ का या पैसे का। उसके बाद आप देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड ऐसा होगा कि जो है, वैसे तो ओवरऑल सेजिटेरियस वाले इस साल तीर्थ यात्रा, ट्रैवल, ये सब करेंगे। बट ईयर के एंड में आप देखिएगा कि तीर्थ यात्रा, ट्रैवल की तरफ ज्यादा फोकस होगा। इनके सिबलिंग का मैरिज हो सकता है, सिबलिंग के बिजनेस और रिलेशनशिप है, सिबलिंग इनके नए, इनके भाई बहन नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, मैरिज हो सकता है, या कोई पार्टनर मिल सकता है, इस तरीके से। ठीक है। और सेजिटेरियस वालों के लिए जो लेसन है कि आप देखिएगा पूरे साल, ठीक है, उनका पूरा लाइफ ना, कि आपका जो है
अपने छोटे भाई बहन, सिबलिंग, और सिबलिंग के बिजनेस और रिलेशनशिप, कि सिबलिंग का बिजनेस कराना है, सिबलिंग के बिजनेस को स्टेबल करना है, सिबलिंग को सपोर्ट करना, भाई बहनों की मैरिज कराने हैं, भाई बहनों की मैरिज या रिलेशनशिप है, इसके बीच में ही पेंडुलम की तरह घूमता रहेगा। और पूरा साल एक इंपॉर्टेंट फोकस इस चीज का रहेगा, अपने भाग्य और एफर्ट, ठीक है, कि कहाँ भाग्य साथ देगा, कहाँ एफर्ट लगाएं, इसको लेके कंफ्यूज रहेंगे कि यार जहाँ ज्यादा भाग्य, जहाँ हम एफर्ट लगाते हैं भाग्य साथ नहीं देता, और जहाँ एफर्ट नहीं लगाते वहां भाग्य साथ दे जाता है। तो ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो कोई आज तक सुलझा नहीं पाया, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कि भाग्य और कर्मों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना, ये कोई आज तक सुलझा नहीं पाया, एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं। तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवाइस है कि आपका काम है कर्म करना, भाग्य आपका साथ देगा, ये बात फैक्ट है। थोड़ा देर से सही या जल्दी सही, जैसे भी, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। तो सेजिटेरियस वालों को ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपने भाई बहन है, स्पाउस के भाई बहन, उनके बीच में बैलेंस बनाने में हो सकता है आपके ऊपर अपने भाई बहनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, स्पाउस या आपके पार्टनर के भाई बहनों का भी हो, तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, अपना भी उठाना है, अपने भाई बहनों का। तो जब अपने भाई बहनों पे फोकस करेंगे तो उनको लगेगा आप स्पाउस के सिबलिंग है उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या स्पाउस के सिबलिंग हैं भाई बहन, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं तो अपने छूटे जा रहे हैं, अपने भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे, या अपने भाई बहन पे फोकस करते हैं तो स्पाउस के भाई बहनों पे, सिबलिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे, स्पाउस के सिबलिंग और भाई बहनों पे ध्यान दे रहे हो तो अपना छूटा जा रहा है, अपने भाई बहन छूटे जा रहे हैं। तो इनके बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड और आपका पार्टनर है, आप मैरिड है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में बैलेंस रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ कहेगा, आप उसकी तरफ भागेंगे, स्पाउस को कुछ और कह रहा है, जबकि आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक अलाइनमेंट रहेगा, तभी लाइफ अच्छा चलेगा, या आपके पार्टनर के बीच में। तो दो अपना और अपने स्पाउस के सबकॉन्शियस माइंड पे काम कीजिए, जिससे दोनों के थॉट स्टेबल रहे, लाइफ अच्छे से बीते। तो सेजिटेरियस के बाद आ जाते हैं आपका जो है, क्या कहते हैं, सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न पे आते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं पूरे साल, तो फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहते हैं तो वहां सक्सेस मिल सकती है, फॉरेन में जॉब, एजुकेशन, किसी भी तरीके की चीजों के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन पूरे साल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर रहेंगे, एक्सपेंडिचर हैवी रहेंगे, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा खर्च हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात है, कितना भी चैलेंज है डिवाइन ब्लेसिंग रहेगा, ऐसा, और ऐसा ब्लेसिंग होगा कि आपको लगेगा जैसे पितरों का आशीर्वाद है जो हमको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपको कोई गुरु गाइडेंस सपोर्ट मिल सकता है जो आपको इस तरीके का फीलिंग दे कि पास्ट लाइफ के कोई गुरु या गाइडेंस या सपोर्ट देने वाले लोग, या कोई आपके पित्र हैं जो आपकी लाइफ में आए आपको सपोर्ट देने के लिए, पास्ट लाइफ की का थीम एक प्रोमिनेंट रहे। इन्वेस्टमेंट पे आप फोकस करेंगे, हो सकता है फादर से प्रॉपर्टी मिल जाए, या फादर आपके प्रॉपर्टी परचेज करें या कंस्ट्रक्शन करवाएं। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा पूरे साल ये चीजें रहेंगी, और उसके बाद जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड जो होगा, ठीक है, उस पीरियड में आप देखिएगा आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ सकता है, आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज, घर चेंज करना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट पीरियड है, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट पीरियड है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, और एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं, ठीक, जॉब के लिए आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ जो होगा साल का, उसमें आपको आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, जॉब में तो आपका ठीक ठाक चलेगा, जो कुछ भी है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है, ठीक, स्पेशली आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन के साथ साथ आपको लीवर इश्यूज हो सकते हैं, बट अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो वहां पे भाग्य आपका साथ दे रहा है, एक ब्लेसिंग है, आप सही डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप अटेंटिव रहिए, अपने डेली रूटीन को इंप्रूव कीजिए, तो कोई भी हेल्थ इशू होगा वो इंप्रूव कर जाए। इसके अलावा जुलाई से लेकर सितंबर का पीरियड ऐसा है कि आपके मैरिज के लिए फॉर्चुनेट है, बिजनेस के लिए, ठीक है, आपको नया पार्टनर मिल सकता है, आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इंप्रूव हो सकता है, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं शुरू हो सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, और ईयर का एंड जो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, वो पीरियड आपके लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है, उस समय आप थोड़ा साधना मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, या एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, और इसके साथ साथ वो पीरियड ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा कि आपकी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव आपके चार्ट में डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको इंपॉर्टेंट मंथ साधना करना शुरू करें तो आपको लगेगा कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया लाइफ में, बच्चे हो जाएं उसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, इनहेरिटेंस मिल जाए तो लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस साल आप ध्यान रखिएगा कि स्पाउस के ऊपर, सॉरी, अपने भाई बहनों पे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, भाई बहनों से थोड़ा एक डिस्टेंस हो सकता है आपका, उनसे रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो सकता है, अननेसेसरी स्ट्रेस एंजाइटी और भाग दौड़ रह सकता है पूरे साल में। और
पूरे आपके साल में, इस पूरे साल में आप देखिए, आप बैलेंस बनाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। अपनी फैमिली, स्पाउस की फैमिली, जब आप स्पाउस की फैमिली, इन लॉज पे ध्यान देंगे तो आप अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा आपकी फैमिली से चैलेंजेस आएंगे। जब आप अपनी फैमिली की तरफ फोकस करेंगे तो स्पाउस की फैमिली और लॉज की तरफ से प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आपकी वाणी और स्पाउस की वाणी के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। कभी आप कुछ ऐसा कह देंगे कि आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर आप रिलेशनशिप में है या मैरिड, या कभी आपका स्पाउस कुछ ऐसा बोल देगा जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दोनों लोग बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर और सेविंग में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाएंगे जिससे प्रॉपर सेविंग नहीं कर पाएंगे, ये आपको लगेगा। अपने फूड हैबिट के बीच में, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बीच में आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगा। जो नहीं खाना कई बार वो खा लेंगे खाने में, और जो खाना चाहिए वो नहीं खा पा रहे हैं, आपको इस तरीके से लगेगा। इसके बीच में आप बैलेंस बनाइए पूरे साल। ठीक है, यही आपका एक इंपॉर्टेंट लेसन है इस साल। ठीक, तो ये हो गया कैप्रिकॉन लगन। ठीक है, लेकिन कैप्रिकॉन वालों को ध्यान रखना चाहिए क्या नेसेसरी भाग दौड़ और स्ट्रेस एंजाइटी पूरे साल रहेगा बाकी लगन के कंपैरिजन में, कैप्रिकॉन लगन और मून साइन वालों के लिए। ठीक, चलिए, अब निकर के बाद बात करते हैं कैप्रिकॉन के बाद एक्वेरियस लगन वालों के लिए। तो अगर आपका एक्वेरियस लगन या मून साइन है, तो ये पीरियड ओवरऑल साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिजायर है अगर आप उसके लिए एफर्ट लगाते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके इनकम सैलरी के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आपके बड़े भाई बहनों की ग्रोथ के लिए अच्छा पीरियड है। कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, नया सपोर्ट या फ्रेंड मिल सकता है। आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इसके अलावा आप देखिए, जो जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड जो होगा, उस पीरियड में देखिए, वो पीरियड आपके लिए वेल्थ और फाइनेंस के लिए, फैमिली का ग्रोथ हो सकता है, फैमिली एक्सपेंशन जैसे चाइल्ड बर्थ है, मैरिज है। हमारी जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में ये सब फैमिली इवेंट ही माने जाते हैं। ठीक, और वेल्थ है, वेल्थ का ग्रोथ हो सकता है, आपकी इनकम सैलरी वेल्थ में ग्रोथ, उसके हिसाब से पूरा साल अच्छा है। फाइनेंस सेविंग आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस लगन वालों के लिए ये साल अपनी इच्छा पूर्ति, वेल्थ, फाइनेंस और फैमिली के मैटर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपके फूड हैबिट या आपके खुद लाइफ स्टाइल मिस्टेक की वजह से कोई आपको हेल्थ ट्रबल, जो पुराना हेल्थ ट्रबल है वो वापस आ सकता है, या ऐसी कोई बीमारी आ सकती है जो पहले से आपकी बॉडी में स्टार्ट हो गई है और आप जाके डायग्नोस हो पाए, पहले डायग्नोस नहीं हो पा रही थी। तो हेल्थ को लेकर रेगुलर अपडेट और चेकअप रखिए। पाइल्स जैसे इश्यूज आपको हो सकते हैं। ठीक है, और अननेसेसरी स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे अगर आप कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ है, रिलेशनशिप, उसके लिए ये पीरियड अच्छा है। ठीक है, एजुकेशन के लिए पीरियड आप में, इस पीरियड में आपका भाग्य साथ देगा पूरे साल, आपका फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो जुलाई से लेकर सितंबर तक का पीरियड होगा, उसमें अगर आप जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जॉब चेंज है, नया जॉब ढूंढना चाहते हैं, जॉब नहीं है, जॉब के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए अच्छा है, अंदर की बुराइयां विकार अपने त्यागना चाहते हैं, उसके लिए बहुत पीरियड अच्छा है। उस समय आप जो एफर्ट लगाएंगे वो आपको फ्रूटफुल रहेंगे। ठीक है, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लोन मिल जाएगा। पुराना लोन आप खत्म करना चाहते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल है। इसी तरीके से आप देखिएगा ईयर के एंड में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, उसमें भाग्य आपका साथ देगा। आप जो है चाइल्ड बर्थ चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप देखिए उसमें भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है, हाँ, जो लोग डाइवोर्स या सेपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जुलाई से सितंबर का पीरियड उनके लिए अच्छा है। अगर वो डाइवोर्स या सेपरेशन फाइल करना चाहते हैं, या डाइवोर्स या सेपरेशन के केसेस चल रहे हैं, तो उसमें उनको वहां पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप देखिए एक्वेरियस वालों को क्या ध्यान रखता है। एक्वेरियस वालों का 1 7 एक्सिस उनकी लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे। जब वो अपनी तरफ ध्यान देंगे तो पब्लिक लाइफ और पार्टनर या रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब रिलेशनशिप और पार्टनर की तरफ ध्यान देंगे तो उनको लगेगा अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो उनको अपनी लाइफ, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली लाइफ और बिजनेस के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, अपने पे भी ध्यान देना, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना, बिजनेस रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिलेशनशिप को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाए, बिजनेस में इतने डूब जाए कि आपकी हेल्थ खराब हो रही, खुद की लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या खुद की लाइफ और हेल्थ को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आप पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं मैरिज या रिलेशनशिप में, या बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक, और आप देखिए ओवरऑल एक्वेरियस वालों के लिए फैमिली लाइफ का पीरियड थोड़ा चैलेंजिंग होगा। मदर की हेल्थ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, फैमिली से एक डिस्टेंस हो सकता है, चाहे वो काम की वजह से हो या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फैमिली से एक डिस्टेंस बढ़ सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। वैसे तो फैमिली में इवेंट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैमिली से एक डिस्टेंस बढ़ सकता है, फैमिली से एक दूरी आ सकती है, फैमिली से उस तरीके का सपोर्ट, एप्रिसिएशन या क्रेडिट आपको ना मिले जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो फैमिली के लिए तो ये पीरियड ऐसा है कि आपको फैमिली के लिए करना ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, बहुत उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ठीक है,
प्रॉपर्टी मैटर्स में, गाड़ी के मैटर में ध्यान रखिएगा, ये चांसेस हो सकता है कि आप देखिएगा एक्वेरियस वाले, ठीक है, और सेजिटेरियस वाले, ये दो लगन ऐसे हैं, एक्वेरियस, सेजिटेरियस और क्या कहते हैं आपका पाइस, वर्गो लगन, ये तीन लगन या मून साइन वाले लोग ऐसे हैं, प्रॉपर्टी पे इनका फोकस तो रहेगा, बट प्रॉपर्टी के मैटर में ध्यान रखिएगा, ये भी चांसेस बन सकते हैं इन तीन लगन या मून साइन वालों के लिए, एक्वेरियस, सेजिटेरियस और वर्गो लगन या मून साइन वालों के लिए, कि जल्दीबाजी के चक्कर में प्रॉपर्टी में फंस जाए या जरूरत से ज्यादा पे कर दें, जितना उस प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं उससे ज्यादा रेट में उसको खरीद लें, क्योंकि इनको ऐसा फील आएगा साल में ले लेते हैं, अभी टाइम पीरियड है, नहीं तो पता नहीं आगे ले पाएंगे ना ले पाए, या इतने साल निकल गए वेट करते करते टाइम वेस्ट हो गया तो अब ले ही लेना चाहिए, ठीक है, तो बाद में आपको रियलाइज होगा नहीं आपने ज्यादा पे कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्वेरियस लगन वालों के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि अपने और अपने स्पाउस, अपने रिलेशनशिप, अपने बिजनेस के बीच में एक बैलेंस बना के चलिए। बाकी ओवरऑल साल आपके फैमिली ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए, इनकम, फाइनेंशियल सपोर्ट या ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। पाइसिस लगन की बात करते हैं, पाइसिस लगन के लिए पूरा साल करियर के लिए इवेंटफुल रहेगा। आप करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है। स्पाउस की, सॉरी, आपके स्पाउस को सपोर्ट कर सकता है अगर आप मैरिड हैं, या आपके पार्टनर को, आप देखिए आपका, आपके पार्टनर के प्रॉपर्टी परचेज, पार्टनर आपका प्रॉपर्टी ले सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, तो वो आपके लिए भी सपोर्टिव होगा, ठीक है, तो पार्टनर के नाम पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, या आपका पार्टनर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, ठीक है, या गाड़ी खरीद सकते हैं आपके पार्टनर, फादर की तरफ से आपको वेल्थ मिल सकता है, ठीक, लेकिन फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद आप देखेंगे पूरे साल तो ये चीजें रहेंगी, लेकिन जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का पीरियड ऐसा होगा जब आपका फोकस पूरा आपके हेल्थ पे, नेम, फेम, आइडेंटिटी पे होगा, आपके थॉट में ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है, आप वो चीज करते हैं जिससे लाइफ में स्टेबिलिटी बने, लाइफ में हमारा बेस स्ट्रांग, हमें अपना एक आइडेंटिटी बनाना है, एक स्ट्रांग बेस बनाना है, नेम, फेम, आइडेंटिटी बनाना है, अपनी हेल्थ पे आप ध्यान देंगे, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको इंप्रूव करते हैं, और वहां पे भाग्य आपका साथ देगा, या अपनी हेल्थ, पर्सनैलिटी अच्छी रहे लाइफ में, सबसे बड़ी चीज यही है, तो उन चीजों पे आपका फोकस जाएगा वहां, और आप करेंगे एफर्ट तो भाग्य आपका साथ भी देगा। उसके बाद आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपको जो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, आप देखिएगा कि पाइसिस लगन या मून साइन अगर आपका है, ठीक है, तो 410 एक्सिस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, वहां पे आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है, ठीक, जब आप करियर की तरफ फोकस करेंगे, ठीक, सॉरी, पाइसिस लगन या मून साइन अगर आपका है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि, सॉरी, 410 एक्सिस नहीं, पाइसिस वालों के लिए 6 और 12 एक्सिस में आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कैसे, आप अगर आप भी वर्किंग, आपका स्पाउस वर्किंग है, दोनों के जॉब के बीच में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगा, उसकी वजह से आपका डेली लाइफ, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, तो अपने जॉब, अगर आप वर्किंग, अपने स्पाउस और पार्टनर के जॉब के बीच में बैलेंस बनाइए, ठीक है। अननेसेसरी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ईगो क्लैशेस की वजह से, ठीक है, आप देखेंगे कभी आपकी तरफ से ऐसा हो जाएगा, जब आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा पार्टनर की तरफ से ऐसा हो रहा, तो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ठीक। और देखिए, आप पूरा साल आपका जो है इसमें चला जाएगा कि एक तरफ तो आपको जॉब पे फोकस करना है, काम पे ध्यान देना, दूसरा आपके दिमाग में आएगा नहीं हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, तो वहां पे आपका लाइफ पेंडुलम की तरह घूमता रहेगा, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मोक्ष, मुक्ति सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ साथ करियर भी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैसा कमाना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब करना ही है, तब आप मोक्ष या मुक्ति की तरफ जा पाएंगे, एकदम से ऐसा नहीं है कि आज 3 दिन जॉब किया, 3 दिन छोड़ के चले गए, ठीक, हेल्थ है, बीमारी है, हॉस्पिटल के चक्कर, इसके बीच में ही पूरा साल घूमता रहेगा आपका, तो अपने अपने स्पाउस के बीच में बैलेंस बनाइए, स्पेशली आप दोनों की जॉब और वर्क के बीच में बैलेंस बनाइए, अगर आप लाइफ स्टेबल और शांति से बिताना चाहते हैं इस पूरे साल को। साथ ही साथ आप देखिए, आप लेट गो करना चाहते हैं चीजों को, ठीक है, आप साधना मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, आप मोक्ष चाहते हैं, ठीक है, शांति चाहते हैं, तो आप देखिए आपकी जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करके जा सकते हैं। और फिलहाल अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, अपनी फैमिली लाइफ में है, तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, जॉब भी करें उसके बीच में हम टाइम निकालें मेडिटेशन, साधना के लिए, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा, कौन सी चीजें आप होल्ड करें, कौन सी लेट गो करें, ये बड़ा चैलेंज है, आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे, जब आप लेट गो करने की तरफ जाएंगे चीजों को तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये रख लेना चाहिए, जब आप चीजों की तरफ भागेंगे, चीजों को होल्ड करने की तरफ भागेंगे तो आपको लगेगा नहीं लेट गो कर देना चाहिए, तो इसके बीच में भी आपको बैलेंस बनाना है, क्या लाइफ में रखना है, क्या लेट गो करना है। ये ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सी चीजें उसको पकड़नी है, कौन सी चीजों के पीछे भागना है, कौन सी चीजों को छोड़ देना है, लेट गो कर देना है, वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, अगर कोई भी इंसान ये सीख जाए तो लाइफ पूरा पीसफुल हो जाएगा, ये आप समझिए।
ठीक है। और पूरे साल आप देखिए फैमिली प्रॉपर्टी के मैटर में भाग्य आपका साथ देगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर, जनवरी से लेके जो जून तक का पीरियड, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, उसमें भाग्य आपका साथ देगा। ठीक, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मदर के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक का पीरियड चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अपनी एजुकेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए अच्छा है, एजुकेशन में आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। ईयर का एंड जो होगा, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, तो वो पीरियड अच्छा है आपका। कोई पुराना लोन है उसको खत्म करना चाहते हैं, वो खत्म हो जाएगा, नया लोन लेना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब में चेंज करना चाहते हैं, जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए पीरियड अच्छा है। बट अननेसेसरी आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस और लिटिगेशन भी दे सकता है आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर का पीरियड। ठीक है। वैसे एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, पूरे साल जो है, क्या बोलते हैं आपका, एक वर्गो लगन एक पाइसिस लगन को ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी आर्गुमेंट, कोर्ट केस, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है। उसको वर्गो लगन वालों को और पाइसिस वालों को, या वर्गो लगन मून साइन, पाइसिस लगन या मून साइन, उसको अवॉइड कीजिए, उससे बच के रहिए। अननेसेसरी कोर्ट केस, कॉन्फ्लिक्ट के में पढ़ने से अच्छा है उससे थोड़ा अवॉइड कीजिए, जितना आप बच के रह सकते हैं। ठीक। तो ये 12 के 12 लगन या मून साइन यानी 12 लगन और राशियों के लिए हमने देखा कि पूरा साल कैसा रहने वाला है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड भी हमने डिस्कस किए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ ज्यादा बैलेंस बनाने की जरूरत है, वो भी हमने डिस्कस किया। तो आप लोग ये वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक। और आप लोग के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा मैरिज और मैच मेकिंग के ऊपर एक फ्री कोर्स आ रहा है, जो कि न्यू ईयर गिफ्ट आपके लिए, 3rd 4th 5th जनवरी 3 दिन का क्लास होगा। क्लासेस 9 PM से 11 PM के बीच में होगा। इसमें हम लोग स्पाउस का नेचर, डिले मैरिज के क्या ही होगा वो देखेंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो कैसे देखें, और मैच मेकिंग कैसे करें चार्ट की अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, और मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है, डिले मैरिज हो रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडी करें ये भी हम देखेंगे। क्लासेस 9 बजे से रात 11 बजे के बीच में, 9 PM से 11 PM के बीच में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। इसी के अलावा हमारा एक और फ्री क्लास आ रहा है वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर, जो 23rd 24th 25th जनवरी को 9 PM से 11 PM के बीच में, ये भी आपके चार्ट से देखेंगे कौन से यूज वेल्थ के कॉम्बिनेशन है, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको मैक्सिमम गेन होगा, कहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस आ सकता है वो कैसे देखें, और फिर उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले, लोन पे करने में प्रॉब्लम आ सकता है ये कैसे देखें चार्ट में, तो उसके लिए प्रिकॉशन ले, लोन लेना है कि नहीं लेना है, कब लेना है, या लोन ले लिया है और प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको पे करने के लिए क्या रेमेडी करें, आपका पैसा फंस गया उसके लिए क्या रेमेडी करें, या तो अलग अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी है, किस एरिया से गेन होगा, किस एरिया से लॉस होगा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। तो ये भी क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जैसा हमने कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। और क्लासेस सभी के लिए फ्री हैं। और ध्यान रखिए, अब ज्यादा हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है, जितने टॉपिक हम लिखते हैं वो पूरा कवर करते हैं। ठीक है। इसलिए देखिए 3 दिन 4 दिन का हम क्लास रखते हैं, एक दिन का नहीं, जिससे जो टॉपिक है पूरे कवर हो जाए। और फ्री क्लास में भी हम पूरा डाउट सेशन लेते हैं, चाहे पूरी रात लग जाए, एक एक बच्चे, एक एक स्टूडेंट का, चाहे 1000 लोग हो, चाहे 800 लोग हो, चाहे 2000 लोग। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, फ्री क्लास में ही हम लोग इतना कंटेंट देते हैं, बहुत सारे लोग पेड क्लास हमारे यहाँ करते ही नहीं, फ्री से ही बहुत कुछ सीख के अपना भला कर पा रहे हैं। ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है वो भी फ्री क्लास ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।